देखिए प्रश्न कह रहा है कि वृत्त के व्यास AB के सिरे a-2, 7 तथा b1, -13 है। तो वृत्त की त्रिज्या तथा केंद्र के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न क्या है कि प्रश्न में जो करना है वही करना है जो निर्देशांक ज्यामिति के जो मास्टर वीडियो था उसमें जो बताया था। दो बिंदुओं के बीच की दूरी, मध्य बिंदु, मतलब उसी से रिलेटेड है। केवल यहाँ पर क्या है, प्रश्न का रूप बदला गया। यहाँ क्या कह रहा है कि कोई वृत्त है, ये कोई वृत्त है, हमने ये वृत्त बना लिया। कह रहा है कि व्यास, मतलब इसका कोई व्यास है। तो व्यास हम लोग जानते हैं, व्यास क्या होता है कि ऐसी जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है उसको हम लोग व्यास कहते हैं। इसके सिरे क्या है, a है और b है। a के निर्देशांक दिया गया है -2, 7 दिया गया है। b के निर्देशांक 1, -13 कह रहा है। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए तथा केंद्र के निर्देशांक। हम लोग जानते हैं जो वृत्त का केंद्र होता है वो क्या होता है कि व्यास का मध्य बिंदु होता है। क्या होता है, व्यास का मध्य बिंदु होता है। ये क्या होता है, उसका केंद्र। तो केंद्र के निर्देशांक निकाल लेंगे मध्य बिंदु निकालने के साथ में। फिर कह रहा है त्रिज्या ज्ञात कीजिए। इसका मतलब क्या है, केंद्र से परिधि के बीच की दूरी त्रिज्या होती है। तो हम लोग क्या है, चाहे OA निकाल ले वो भी त्रिज्या कहलाएगी, OB निकाले वो भी त्रिज्या कहलाएगी। तो हम लोगों को यहाँ पर क्या करना है, O का मध्य बिंदु निकालना है तथा OA या OB निकालना है। तो हम लोग इसका मध्य बिंदु निकालेंगे। AB का मध्य बिंदु है क्या, O। तो O के निर्देशांक क्या होंगे, O के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, और O है क्या, AB का मध्य बिंदु है। तो निर्देशांक क्या होंगे, इसका अगर हम लोग नामकरण करें तो x1 और y1, इसका नामकरण करें तो x2 और y2। अब इसका मध्य बिंदु निकालना है। तो मध्य बिंदु क्या होगा, x1 + x2 अपान 2, y1 + y2 अपान 2। ये हो जाएगा। तो ये वैल्यू x1 क्या है, -2, x2 + 1 अपान 2, y1 कितना है, 7 -13। ये तो हुआ। अब इसको बता लीजिए कितना हो जाएगा, -1 अपान 2, -4 अपान 2। इसको कैंसिल कर दिया तो क्या हो गया निर्देशांक, -1/2, ये किसका निर्देशांक हो गया, केंद्र का निर्देशांक। किसका निर्देशांक हो गया, केंद्र। अब केंद्र को ही हम लोग क्या कहते हैं, O कहते हैं। यहाँ पर हमने केंद्र को क्या लिया, O माना है। और ये तो यहाँ पर केंद्र का निर्देशांक आ गया। अब चाहिए त्रिज्या। तो त्रिज्या क्या होगी, हम लोग जानते हैं त्रिज्या क्या होगी, चाहे OA निकाले वो भी त्रिज्या कहलाएगी, चाहे OB निकाले वो भी त्रिज्या कहलाएगी। तो हम लोग त्रिज्या निकाल लेते हैं। त्रिज्या बराबर क्या होगा, हम लोग जानते हैं। देखिए OA अगर निकालना चाहे, हमने बताया था OA कहो चाहे AO कहो। बात देखिए इसके निर्देशांक आ चुके हैं, क्या है, 1/2 माइनस का और माइनस का 2। तो x1 y1 इसको हम लोग क्या मान ले, x2 और y2 मान लेते हैं, x2 और y2। अब दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यहाँ क्या लिखा जाएगा, इकाई लिखिए या मात्रक लिख दीजिए, ठीक है। तो x2 यहाँ पर कितना है हमारा, -1/2, माइनस x1 कितना है, -2, तो कितना हो जाएगा, +2 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है, -2, माइनस y1 कितना है, 7 का होल स्क्वायर। या अंडर रूट, इसको घटा लीजिए, 2 में से आधा गया मतलब कितना बचा, 1.5 का मतलब कितना हो गया, 3/2 का होल स्क्वायर प्लस -9 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9/4 प्लस 81। हल करिए, 9 + 4 = 4 32/4। हल करिए कितना हो जाएगा, 333/4। 333
बटे 4 हो गया, बटे 4। इसको हल करना चाहो हल कर लो, नहीं तो ऐसे ही लिख दीजिए। कितना आ गया मात्रा, ये क्या आ गई, त्रिज्या। क्या आ गई, त्रिज्या आ गई। तो यहाँ पर क्या है कि हम लोगों ने पहले केंद्र निकाला। अब केंद्र क्या होता है, ए बी का मध्य बिंदु होता है। और उसके बाद में हम लोगों ने क्या था कि ये प्रश्न जो है थोड़ा उसका रूप बदल दिया गया इस टाइम पर। आगे देखिए क्या कह रहा है कि बिंदुओं इतने मतलब 3, तथा 9, को मिलाने वाले रेखाखंड को समत्रिभाग करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक क्या है। मतलब ये है क्या है कि ये मान लिया ए बिंदु, मान लिया ये बी मान लिया। ए के निर्देशांक क्या है, -3, और बी का निर्देशांक क्या है, 9, ये एक रेखाखंड है। अब इसको समत्रिभाग मतलब 3 बराबर भागों में विभाजित कर दीजिए। तो 3 बराबर भागों में मतलब क्या है, यही तो होगा, ये 3 भाग होगा। एक हिस्सा है, मतलब ये तीनों हिस्से क्या है, बराबर है। अब इनके निर्देशांक हम लोगों को चाहिए, तो इसको हम लोग सी मान लेते हैं। अब इसको मान लेते हैं डी। तो देखिए अगर यहाँ पर बात की जाए तो क्या है कि एक हिस्सा इधर है तो 2 हिस्से इधर है। मतलब एक इधर है और 2 किधर है, 2 इधर है। तो जो हिस्सा होता है, जो भाग होता है, वही उसका अनुपात होता है। तो आप यहाँ पर क्या है, ये सी का निर्देशांक चाहिए हम लोगों को। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे ये x1 हो गया, ये y1 हो गया। इसका निर्देशांक चाहिए तो इसको क्या माने, कैपिटल X कैपिटल Y। इसको क्या माने, x2 और y2। अब ये क्या हो जाएगा, ये m1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ये m2 हो जाएगा। बस फार्मूला क्या होता है अंतर विभाजन का कि कैपिटल X बराबर m1 प्लस x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2, यही तो होता है। y का मान क्या होता है, m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। x का मान निकालो, x का मान क्या है, m1 कितना है 1 गुणे x2 कितना है 9 प्लस m2 2 गुणे x1 कितना है 3 अपान m1 प्लस m2 1 प्लस 2। हल करिए इसको, 9 6 3 5। चलो x का मान कितना आ गया 5। अब इधर y का मान निकालिए, y का मान क्या होगा, m1 8 y2 9 m2 2 y1 -3 बटे 1 धन 2 कितना 9 -6 बटे 3 अपान 3 कैंसिल कर दिया। y का मान कितना आ गया 1। तो इसका मतलब c के निर्देशांक कौन से आ गए 5, 1 इसका निर्देशांक। अब जब हम लोग d पर पहुंचेंगे तो d पर क्या होगा, यही तो है d। अब 2 हिस्से इधर है, मतलब 2 हिस्सा इधर है और एक हिस्सा इधर है। इसका मतलब अब m1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा और m2 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। बस हम लोग जो है वैल्यू रख देते हैं d के निर्देशांक। यहाँ भी d को अपने उसी रूप में मान लेते हैं, कैसे x और y। फार्मूला बिल्कुल वही सेम का सेम। तो x बराबर क्या होगा m1 यहाँ पर कितना है 2 गुणे x2 कितना है 9 प्लस m2 कितना है 1 x1 कितना है 3 अपान m1 प्लस m2 2 प्लस 1, यही तो हो गया। हल करिए 18 प्लस 3 अपान 3 21 अपान 3 21। x का मान कितना हो गया 6। अब इधर निकालिए y का मान, m1 कितना है 2 y2 9 प्लस m2 का मान 1 -3 अपान 2 प्लस 1 कितना हो गया 18 -3 अपान 3 15 अपान 3 =
तो y का मान कितना आ गया 5। इसका मतलब बिंदु कितना आ गया 7, 5। कौन सा बिंदु D। ये D जो है ये 7, 5 आया और जो C का मान है वो कितना आया 5, बस 3 भागों कह रहा था 3 भाग करके। अगर यही सपोज करो 4 भागों बात करें, क्या बात करें 4 बराबर भाग, तो एक यहाँ पर एक यहाँ पर, ये 4 भाग हो गए। ये A, ये B सिरा है, C D E। तो जब इस बिंदु को लेंगे तो क्या 3 भाग इधर 1 भाग इधर, मतलब 1 इधर और 3 इधर। जब यहाँ पर D पर आ जाएंगे तो 2 इधर 2 इधर, मतलब बराबर हो गया। तो बराबर का मतलब क्या हो गया मध्य बिंदु हो गया। अब ना अगर मध्य बिंदु टाइप निकालो तो 2 2 करके निकालो, तब भी कोई दिक्कत नहीं। जब E की बात आएगी तो 3 इधर होगा और 1 इधर होगा। तो इसी तरीके से वो जितने भी भागों कहे, त्रिभाग कहे तो त्रिभाग, और 4 भाग कहे तो 4 भाग, 5 भाग कहे तो 5 भाग। इस टाइप में जो है इसको हम लोग कंप्लीट कर देते हैं। बिंदुओं -3, 10 तथा 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। कह रहा है कि ये है इधर -3, 10, ये एक बिंदु दिया, दूसरा बिंदु दिया 6, -8। इस बिंदु को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु, कोई बिंदु है, कौन सा बिंदु है -1, 6, ये कह रहा है इसको किस अनुपात में विभाजित करेगा, किस अनुपात में विभाजित करेगा। तो ये वाला बिंदु कह रहा है किस अनुपात में, तो हम मान लेते हैं M1 और M2 अनुपात में विभाजित करेगा। किस अनुपात में M1 और M2। हमने सूत्र बताया था उसी तरीके से लिख लेते हैं। क्या है X1 Y1, इधर वाला X2 Y2, बीच में क्या लिखा जाता है X और Y। हमने बताया था कि अनुपात निकालने के लिए ये कैपिटल X और कैपिटल Y में से किसी एक का अगर मान मालूम हो तब भी हम लोग अनुपात निकाल सकते हैं। कभी कभी प्रश्न में क्या कहता है कि इनको मिलाने वाला रेखाखंड X अक्ष को प्रतिच्छेद करता है, और किसको प्रतिच्छेद करता है X अक्ष को। तो X अक्ष को प्रतिच्छेद करता है, तो बताइए वो रेखाखंड X अक्ष के द्वारा किस अनुपात में विभक्त हुआ है। जैसे मान लिया ये फिगर दिया है ये, और कोई बिंदु है ऐसे मान लिया डिवाइड है ये और ये X अक्ष पर प्रतिच्छेद कर रहा है। X अक्ष इसको किस अनुपात में डिवाइड, तो X अक्ष है तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर कैपिटल X चाहे जो भी हो लेकिन कैपिटल Y का मान कितना होगा 0 होगा। तो इसका मतलब एक वैल्यू मालूम है, बस एक वैल्यू से अनुपात निकल आता है। यहाँ पर तो दोनों वैल्यू दी गई है, तो हमको कोई एक वैल्यू ले लेनी है, X की ही ले लेते हैं। तो X बराबर क्या होगा M1 X2 प्लस M2 X1 अपान M1 प्लस M2। कैपिटल X का मान -1, M1 कितना है याद करना है, X2 का मान कितना है 6 है, प्लस M2 कितना है याद करना है, X1 का मान कितना है -3 अपान M1 प्लस M2। पूरा करिए -M1 -M2 बराबर 6M1 -3M2। इसको इधर ले आते हैं तो क्या हो जाएगा -M1 -6M1 -3M2 प्लस M2, तो कितना हो गया -7M1 बराबर -2M2। माइनस माइनस कैंसिल, तो M1 बट्टे M2 किसके बराबर होगा 2/7। इसका मतलब M1 अनुपात M2 किसके बराबर होगा 2:7। बस इतना प्रश्न, तो इन्हीं पे आधारित जो है प्रश्न ये चलते रहेंगे। आगे देखिए क्या कह रहा है। आगे कह रहा है प्रश्न में के किस मान के लिए बिंदु a, -1, 2, 1, 4, 5 एक रेखा में होंगे। वही बात है, एक रेखा का मतलब सीधी रेखा में होंगे। सीधी रेखा का मतलब क्या है कि त्रिभुज बनेगा नहीं। जब त्रिभुज नहीं बनेगा तो इसका मतलब क्या हो गया कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आएगा। तो इन तीन बिंदुओं से
हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं, उसको किसके बराबर रखेंगे? 0 बराबर, क्योंकि एक रेखा कह रहा है। तो रख लीजिए बिंदु क्या है? k, -1, 2, 1, 4, 5। तो ये x1, y1, x2, y2, x3 और तो निकालिए डेल्टा का मान 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। तो क्या हो जाएगा? 1/2 x1 कितना है? k, y2 कितना है? 1, y3 कितना है? 5, x2 कितना है? 2, y3 कितना है? 5 माइनस y1 कितना है? +1, x3 कितना हो गया? 4, y1 कितना है? -1, y2 कितना है? -1। और इसका मान किसके बराबर दिया गया है? संरेख है, तो मान क्या होगा? 0 बराबर 1/2 किसमें चला गया? 0। हल करिए, -4 के हो गया, 5 और 1 6, 6 दून 12, -2 8, तो चक्कू 8 बराबर 0, -4 के +4 बराबर 0, -4 के बराबर -4। k का मान कितना होगा? 1 मान, मतलब एक मान के लिए बिंदुओं k का मान 1 हो तो ये तीनों बिंदु कैसे होंगे? एक सीधी रेखा। इन्हीं प्रश्नों को करिएगा। अब ये चैप्टर समाप्त है। आप लगाइएगा, लगाने के बाद में कोई समस्या आती है तो प्रश्न लिख करके आप हमारे पास भेजिएगा और हम उसका सलूशन आपको प्रदान करेंगे। ओके।